आज हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। सुनकर मजा लीजिए। उनका मानना है कि यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य फाइनेंशियली सिक्योर हो तो वे पुराने नियमों के हिसाब से नहीं चल सकते। यह बहुत रिस्की है। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है। उन्होंने कहा, मेरे जैसे लोग आपके नियमों से अलग नियमों के हिसाब से चलते हैं। जब कोई कॉरपोरेशन डाउनसाइजिंग की घोषणा करता है तो क्या होता है? मैंने कहा, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवारों को नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन कंपनी का क्या होता है, खासकर स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद किसी पब्लिक कंपनी का? मैंने कहा, डाउनसाइजिंग की घोषणा होने पर आमतौर पर स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मार्केट को यह पसंद आता है जब कोई कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट कम करती है, चाहे ऑटोमेशन के जरिए या आमतौर पर लेबर फोर्स को एक साथ लाकर। उन्होंने कहा, हाँ, सही है। और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरे जैसे लोग शेयर होल्डर और अमीर हो जाते हैं। अलग नियमों से मेरा यही मतलब है। एम्प्लॉय हारते हैं, मालिक और इन्वेस्टर जीतते हैं। रॉबर्ट न सिर्फ एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का फर्क बता रहे थे, बल्कि अपनी किस्मत को कंट्रोल करने और वह कंट्रोल किसी और को सौंपने के बीच का फर्क भी बता रहे थे। मैंने कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है। उन्हें बस लगता है कि यह सही नहीं है। उन्होंने कहा, इसीलिए किसी बच्चे से बस यह कहना बेवकूफी है, अच्छी पढ़ाई करो। यह मान लेना बेवकूफी है कि स्कूल सिस्टम जो पढ़ाई देता है वह आपके बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करेगी जिसका सामना उन्हें ग्रेजुएशन के बाद करना होगा। हर बच्चे को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, अलग पढ़ाई, और उन्हें नियम जानने की जरूरत होती है, अलग अलग तरह के नियम। उन्होंने कहा, पैसे के कुछ नियम होते हैं जिनका अमीर लोग पालन करते हैं और कुछ नियम होते हैं जिनका बाकी 95% लोग पालन करते हैं। और 95% बच्चे ये नियम घर और स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आज बच्चे से बस ये कहना रिस्की है, मेहनत से पढ़ाई करो और नौकरी ढूंढो। आज बच्चे को ज्यादा एडवांस्ड एजुकेशन की जरूरत है और अभी का सिस्टम वो नहीं दे रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखते हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च करते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है जो उसे नहीं आता? तो एक पेरेंट अपने बच्चों को वो कैसे सिखाएगा जो स्कूल नहीं सिखाता? आप बच्चे को अकाउंटिंग कैसे सिखाएंगे? क्या वे बोर नहीं होंगे? और आप इन्वेस्टिंग कैसे सिखाएंगे जब एक पेरेंट के तौर पर आप खुद रिस्क लेने से बचते हैं? अपने बच्चों को सिखाने के बजाय बच्चों को बस सेफ खेलना सिखाना है। इसलिए मैंने तय किया कि उन्हें स्मार्ट खेलना सिखाना सबसे अच्छा है। तो आप एक बच्चे को पैसे और उन सभी चीजों के बारे में कैसे सिखाएंगे जिनके बारे में हमने बात की है? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम इसे पेरेंट्स के लिए कैसे आसान बना सकते हैं, खासकर जब वे खुद इसे नहीं समझते? मैंने इस सब्जेक्ट पर एक किताब लिखी है, उन्होंने कहा। वह कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। यह सालों से रैंडम पीस में पड़ी है। मैं इसमें कभी कभी कुछ जोड़ता रहता हूं, लेकिन मैंने कभी इसे एक साथ रखने का समय नहीं निकाला। मैंने इसे तब लिखना शुरू किया जब मेरी दूसरी किताब बेस्ट सेलर बन गई, लेकिन मैंने नई किताब कभी पूरी नहीं की। यह टुकड़ों में है, और यह टुकड़ों में ही थी। बिखरे हुए सेक्शन पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि किताब में दम है और इसे शेयर करने की जरूरत है, खासकर इन बदलते समय में। हम रॉबर्ट की किताब को उथर करने के लिए राजी हो गए। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें लगता है कि एक बच्चे को कितनी फाइनेंशियल जानकारी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करेगा। उसे कम उम्र में ही पता था कि वह अमीर बनना चाहता है और वह खुशकिस्मत था कि उसके पास एक अमीर पिता जैसा इंसान था जो उसे गाइड करने को तैयार था। रॉबर्ट ने कहा, एजुकेशन ही सफलता की नींव है। जैसे पढ़ाई लिखाई की स्किल्स बहुत जरूरी हैं, वैसे ही फाइनेंशियल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी। आगे रॉबर्ट के दो डैड्स की कहानी है, एक अमीर और एक गरीब, जो उसकी जिंदगी भर की स्किल्स को दिखाता है। दो डैड्स के बीच का फर्क एक जरूरी नजरिया देता है। यह किताब मैंने सपोर्ट की है, एडिट की है और इकट्ठा की है। जो भी अकाउंटेंट्स यह किताब पढ़ते हैं वे अपनी एकेडमिक किताबों की जानकारी को छोड़ दें और रॉबर्ट की बताई थ्योरीज के लिए अपना दिमाग खोलें। हालांकि उनमें से कई आमतौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बुनियादी बातों को चुनौती देते हैं, लेकिन वे इस बारे में एक कीमती जानकारी देते हैं कि सच्चे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के फैसलों को कैसे एनालाइज करते हैं। जब हम माता पिता के तौर पर अपने बच्चों को स्कूल जाओ, खूब पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी पाओ की सलाह देते हैं, तो हम अक्सर ऐसा अपनी सांस्कृतिक आदत की वजह से करते हैं।
यह हमेशा से सही काम रहा है। जब मैं रॉबर्ट से मिला तो उसके आइडिया ने शुरू में मुझे चौंका दिया। दो पिताओं ने उसे पाला पोसा था, इसलिए उसे दो अलग अलग लक्ष्यों के लिए कोशिश करना सिखाया गया था। उसके पढ़े लिखे पिता ने उसे एक कॉरपोरेशन के लिए काम करने की सलाह दी। उसके अमीर पिता ने उसे कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह दी। दोनों जिंदगी के रास्तों के लिए पढ़ाई जरूरी थी, लेकिन पढ़ाई के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग थे। उसके पढ़े लिखे पिता ने रॉबर्ट को एक स्मार्ट इंसान बनने के लिए हिम्मत दी। उसके अमीर पिता ने रॉबर्ट को स्मार्ट लोगों को हायर करना सीखने के लिए हिम्मत दी। दो पिता होने से कई दिक्कतें हुईं। रॉबर्ट के असली पिता हवाई राज्य के एजुकेशन सुपरिंटेंडेंट थे। जब रॉबर्ट 16 साल का हुआ, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, इस धमकी का कोई खास असर नहीं हुआ। वह पहले से ही जानता था कि उसका करियर कॉरपोरेशंस का मालिक बनना है, उनके लिए काम करना नहीं। असल में, अगर हाई स्कूल का एक समझदार और लगातार गाइडेंस काउंसलर नहीं होता तो रॉबर्ट शायद कॉलेज नहीं जाता। वह यह मानता है। वह अपनी संपत्ति बनाना शुरू करने के लिए उत्सुक था, लेकिन आखिरकार इस बात पर सहमत हो गया कि कॉलेज की पढ़ाई भी उसके लिए फायदेमंद होगी। सच तो यह है कि इस किताब में दिए गए आइडिया शायद आज के ज्यादातर माता पिता के लिए बहुत दूर की कौड़ी और रेडिकल हैं। कुछ माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफी मुश्किल हो रही है। लेकिन हमारे बदलते समय को देखते हुए माता पिता के तौर पर हमें नए और बोल्ड आइडिया के लिए खुला रहना होगा। बच्चों को एम्प्लॉय बनने के लिए बढ़ावा देना अपने बच्चों को जिंदगी भर अपने हिस्से से ज्यादा टैक्स देने की सलाह देना है, जिसमें पेंशन का बहुत कम या कोई वादा नहीं है। और यह सच है कि टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। असल में, ज्यादातर परिवार जनवरी से मई के बीच तक सिर्फ अपने टैक्स भरने के लिए सरकार के लिए काम करते हैं। नए आइडिया की जरूरत है और यह किताब उन्हें देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह से सिखाते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर, डिनर टेबल पर सिखाते हैं। हो सकता है कि ये आइडिया वो न हों जिन पर आप अपने बच्चों से बात करना चाहें, लेकिन इन्हें देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खोज करते रहें। मेरी राय में, एक माँ और एक सीपीए के तौर पर, सिर्फ अच्छे ग्रेड लाना और अच्छी नौकरी ढूंढना एक पुराना आइडिया है। हमें अपने बच्चों को ज्यादा समझदारी से सलाह देने की जरूरत है। हमें नए आइडिया और अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है। शायद अपने बच्चों को यह कहना कि वे अच्छे एम्प्लॉय बनने की कोशिश करें और साथ ही अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी बनाने की कोशिश करें, इतना बुरा आइडिया नहीं है। एक माँ के तौर पर मेरी उम्मीद है कि यह किताब दूसरे माता पिता की मदद करेगी। रॉबर्ट की उम्मीद है कि लोगों को बताया जाए कि अगर कोई चाहे तो वह खुशहाली पा सकता है। अगर आज आप माली हैं या चौकीदार हैं या बेरोजगार भी हैं, तो आपके पास खुद को एजुकेट करने और अपने प्रियजनों को फाइनेंशियली अपना ख्याल रखना सिखाने की काबिलियत है। याद रखें कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वह मेंटल प्रोसेस है जिससे हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज हम ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकल बदलावों का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए या उनसे भी ज्यादा बड़े हैं। किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, आगे ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो हमारी असलियत से परे हैं। कौन जानता है कि भविष्य क्या लाएगा? लेकिन जो भी हो, हमारे पास दो बेसिक चॉइस हैं, सेफ रहें या तैयारी करके, एजुकेट होकर और अपनी और अपने बच्चों की फाइनेंशियल जीनियस को जगाकर स्मार्ट बने। सबरॉन लेक्चरर एक मुफ्त ऑडियो रिपोर्ट, मेरे अमीर डैड ने मुझे पैसों के बारे में क्या सिखाया, के लिए आपको बस हमारी खास वेबसाइट पर जाना है और रिपोर्ट आपकी मुफ्त हो जाएगी। धन्यवाद। रिच डैड पुअर डैड प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।